बलिया के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के नौरंगा और भुवाल छपरा गांव में गंगा कटान से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासनिक मदद का इंतजार छोड़ खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। गांव को बचाने के लिए लोगों ने आपसी चंदा इकट्ठा कर बोरियां, बल्लियां और मिट्टी की व्यवस्था की तथा श्रमदान के जरिए गंगा की धारा मोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से कटान के कारण सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं और बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन नदी में समा चुकी है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों के इस प्रयास की सूचना मिलने पर भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने गांव पहुंचकर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और ग्रामीणों के जज्बे की सराहना की। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि कटान रोकने के लिए तकनीकी सहायता, स्थायी सुरक्षा कार्य और पक्का पुल निर्माण की व्यवस्था जल्द की जाए ताकि गांव को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं मनोज तिवारी। अभी हम बैरिया विधानसभा के नौरंगा भुवाल छपरा में मौजूद हैं और यहाँ पे तकरीबन 10 दिनों से यहाँ के नौरंगा भुवाल छपरा के ग्रामीणों ने अपने गांव के, अपने घर के, अपने परिवार के अस्तित्व बचाने के लिए, ये कटान से सुरक्षित रहने के लिए इन्होंने गंगा नदी के धारा को मोड़ने के लिए एक अनोखा पहल अपने गांव के लोगों के साथ चंदा इकट्ठा करके, हालांकि चंदा में यहाँ पे समाज सेवी सूर्यभान सिंह द्वारा 50,000 रुपये का भी जो है चंदा दिया गया है। ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और यहाँ पे ग्रामीण जो है खुद कोई यहाँ पे मजदूर नहीं है, पूरे गांव के लोग जो है इस कार्य को कर रहे हैं और यहाँ पे कार्य जो है बड़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्य को करने से सफलता भी मिल रही है और ग्रामीणों द्वारा इस तरह का एक जो है प्रसन्नता हो रही है कि हमारा धारा मुड़ जाएगा तो हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार जो है सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि शासन के तरफ से चक्की नौरंगा भुवाल छपरा में तकरीबन कार्य भी युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विभाग के अधिकारियों पे ग्रामीणों का जो है एक गुस्सा है कि यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट बढ़ जाता तो गांव की धारा यहाँ भी मुड़ जाती और ये नौरंगा भुवाल छपरा गांव भी बच जाता। ग्रामीणों को इस तरह का अथक प्रयास न करना पड़ता। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये ग्रामीण जो है तमाम जो है जैसे हनुमान श्री राम जी की सेना की तरह जो है यहाँ पे बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ जो है ये कार्य कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप जो है, और यहाँ पे लोगों को सफलता मिल रही है। ये देखिए, इस कार्य को ग्रामीणों के साथ कदम से कदम मिलाकर के एक साथ देने के लिए, यहाँ पे सहयोग करने के लिए, श्रम सहयोग करने के लिए यहाँ पे वार्ड नंबर 6 के जिला पंचायत प्रत्याशी अवनीश कुमार कुशवाहा कमांडो जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी, आप दया छपरा से यहाँ पे नौरंगा पुल पार करके आ जाते हैं, क्या कारण है? देखिए सर, हमेशा जब बाढ़ आता है तो ये कम से कम 500 घर बेघर हो जाते हैं। अब त्राही त्राही उस टाइम मच जाता है। जब बाढ़ आता है तब उस टाइम जो है सरकार की मतलब और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके पास आवाज पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ये जो है देखिए, यहाँ पे जो है नौरंगा भुवाल छपरा के चक्की के लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। और मैं सभी लोगों को सलूट करता हूँ कि अपने पैसे से 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी है ये लोग चंदा लगा करके और ये जो है देखिए ये पुल बनाने का काम कर रहे हैं। ये काम को आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय योगी मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, माननीय डीएम साहब के पास पहुंचाना चाहता हूं, आपके जो है यहाँ के चुने हुए जो सांसद हैं उनके पास पहुंचाना चाहता हूं, विधायक जी के पास पहुंचाना चाहता हूं, यहाँ के जिला पंचायत जी के पास पहुंचाना चाहता हूं। सिर्फ ये चुनाव के समय में यहाँ वोट के लिए आते हैं, वोट के बाद ये चुनाव जीत के चले जाते हैं। ये लगता है कि नौरंगा भुवाल छपरा चक्की जो है उत्तर प्रदेश में आता ही नहीं है। देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है, इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है और इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन जीतने के लिए कोई नहीं आता, जीतने के बाद कोई नहीं आता है। ये लगता है कि ये जो है नौरंगा भुवाल छपरा चक्की जो है उत्तर प्रदेश 363 विधानसभा बैरिया में है ही नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सांसद जी एक बार आकर के देख लीजिए जनता क्या कर रही है। इतनी धूप हुआ है, कड़ी
मेहनत कर रहे हैं लोग। देखिए बाबा ये जा रहे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अपने तरफ से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं भी इन लोगों के साथ में थोड़ा सा श्रमदान कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। विभाग के लोग हमको जानकारी नहीं है, तो डीएम साहब के बारे में तो कोई टिकट नहीं है। डीएम साहब आए थे तो गाँव के लोग बताए थे, लेकिन बाढ़ विभाग वाले लोग तो हम तो खुदे लेके दिखाए थे, तो बोले कि हमसे बहुत बड़ा चूक हो गया, यहाँ से प्रोजेक्ट हम नहीं बनाए, मेन धारा तो यही है। आप कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं? तो नहीं जानते हैं तो आपके हम दरखास्त के माध्यम से जानकारी कराते हैं। आपको जो आवेदन दिए हैं वो देख लीजिएगा, जो हम लोग दिए हैं वो मान लीजिए जो प्रधानमंत्री के दिए हैं वहाँ एसी साहब की जानकारी है, तो अब इन लोगों को जानकारी नहीं होगा, जरूर होगा। लेकिन ये लोग हमके साथ बाढ़ विभाग के लोग को हमारे ज्यादा मतलब बाढ़ विभाग पे ग्रामीणों का आक्रोश है। आक्रोश एकदम आक्रोश है जी, यहाँ से नहीं बनाए। हम बोले तो बोले, एक बार बोले ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। हम बोले योगी जी मोदी जी कहते हैं कि पैसा के कमी तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में सच्चाई है, वो कारण में आपको क्या दिक्कत है? अब तो वो आए हमारे साथ यहाँ देखे, तो हम तो बोले कि देखिए हमसे बहुत बड़ चूक हो गया है जो हम यहाँ नहीं प्रोजेक्ट बनाए, तो हम बना देते हैं। तो अभी हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो नहीं दिखाई दिया तो अपना हम लोग कर रहे हैं काम लगा के कार्य कर रहे हैं। गांव के ग्रामीण हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी ये कई दिनों से कार्य चल रहा है? 12 दिन से। 12 दिन से जी। और 12 दिन से कार्य चल रहा है, और यहाँ पे कुछ सफलता मिल रही है आप लोग को? 100% मिल रही है। 100%। और शासन प्रशासन की तरफ से कार्य हो रहा है, सरकार की तरफ से कार्य हो रहा है? ये शासन प्रशासन की कार्य नहीं हो रही है, ये ग्राम सभा नौरंगा भुआल छपरा के लोग ये कार्य कर रहे हैं अपने पैसे से, अपने चंदा से जी, अपने मेहनत से। इसमें ना कोई मजदूर है, सब कोई अपने अपने घर के मालिक है लोग। तो और सरकार के मतलब जो है यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही है, नहीं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार हो जाता। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग का लापरवाही है कि वो लोग चुनाव के भी इधर आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, वो लोग जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो लोग इधर का रुख कभी नहीं करते हैं, और उन लोगों को नजर में ये नहीं दिखाई देता है कि ग्राम सभा नौरंगा में भी लोग रहते हैं। उन लोग को नजर में यहाँ के लोग की कोई अस्तित्व नहीं है। अभी जब हमारा देश नहीं आजाद हुआ था, उसका पहले का ही जीवन यहाँ पर हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। आप लोगों ने 10 दिनों से इस कार्य पे मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या लगता है कि ये धारा मुड़ जाएगा या सफलता आपको मिलेगी? सफलता मिलेगी। हाँ? मिलेगी सफलता मिलेगी। हाँ मिलेगी। गांव के जनता, गांव का नवजुवक सब लोग मिल के चांदा दे रहा है, मेहनत कर रहा है, तो सफलता तो मिलबे करेगा। आगे कोई जनप्रतिनिधि कुछ किया कि नहीं? कुछ नहीं किया है, कोई तरफ से, किसी कुछ तरफ से नहीं। सांसद विधायक किसी कोई- तरफ सांसद विधायक तो यहाँ कभी आता ही नहीं है। आइले नहीं। नहीं कभी यहाँ आता पे। है। और गांव के अलावा कौन सहयोग किया है? सिर्फ भान सिंह ने दिया है चांदा का तरफ पर, मांगे नहीं हम लोग, जी। चांदा का तरफ पर दिए हैं। कितना दिया है? 50,000 रुपया दिए हैं, और कहे हैं और घटेगा तो देंगे। चांदा के तरफ पर दिया है। हम लोग गाँव को कोई व्यक्ति मांगे नहीं, मांगे मांगे नहीं। नहीं। हाँ जी। हम ये कह रहे हैं, अपना से जुटा के गांव के एक एक बच्चा के, गरीब के, अमीर के, हर जात के लेके हम लोग चंदा काट के वो कर रहे हैं। बाकी उनके सिवा कोई किसी ने कोई ने नहीं दिया है, और भी उनसे कोई मांगा नहीं है। ये काम किया तो गांव में भी नहीं आते हैं। हाँ, जो वर्तमान सांसद विधायक हैं वो आज तक इस गाँव में नहीं आए, केवल वोट के लिए वो आते हैं। वर्तमान सांसद जो विधायक हैं वो यहाँ बाढ़ में नहीं आते हैं कभी भी। अब तो 2027 में चुनाव होने वाला है, हाँ, तो और समय बताएगा। और निभावना वादे भी होंगे। तो इसमें समय बताएगा, समय 27 में जवाब देने के लिए एकदम तैयार है हम लोग। समय बताएगा। साल से कह रहे हैं जी, इन लोगों का काम है योगी जी मोदी जी के हम बताने के लिए। योगी मोदी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दाम की कमी नहीं है। गडकरी जी कह रहे हैं कि हमारे पास दाम की कमी नहीं है। इन लोगों का है जो वहाँ तक हमारे बातें नहीं पहुँचा रहे हैं, तो सेम योगी जी के आना पड़ेगा अब चुनाव में, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। बहिष्कार करेंगे। आज तक हम लोग इंटर कॉलेज यहाँ बना है, उसको भी अभी कोई तक कोई मास्टर ने कोई कुछ नहीं। इंटर कॉलेज बन गया, उसका कोई सुधी नहीं लोग। ये नौरंगा भुआल छपरा के लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है। व्यवहार कर रहे हैं हम लोग। जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग करते हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक सांसद है, ये लोग हम लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए। हमारे बात जब से जीते हैं तब से यहाँ पर कोई नहीं आया। योगी जी मोदी जी हर गांव के नहीं लोकेशन लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी थोड़ी नहीं जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा लेकिन है। जो यहाँ से जनप्रतिनिधि जीत कर जा रहा है, वो जनप्रतिनिधि जीतने के बाद इधर कभी नहीं आते हैं। हाँ, उन लोगों का
लोग भरने के पुल पास कराए और हम लोग जरूरत है कि पुल पास करवाने की जरूरत है। कोई भी पुल पास करवा देगा तो सबसे अच्छा रहेगा। 2027 में हम लोग का एक ही मांग रहेगा, पक्का पुल। पक्का पुल का निर्माण हम लोग ठीक है।